दीन बंधु दयानिधि और ये प्रभु न्यायाधीश, तुम सदा सहायक दीन के, मैं तुम्हें नवाऊं शीश। हाँ साथियों, आइए गौर करते हैं एक और प्रेम की कहानी की तरफ। राजीव स्टूडियो करहेल के सौजन से मैं यशवीर शास्त्री पुराहर वाले के कहानी में आप देखेंगे कि एक लड़का और एक लड़की ने किस तरीका से शादी होने के बाद भी अपने प्यार को किस तरीका से निभाया। किसी गांव का ये जिक्र है। उस गांव में एक रामू नाम का लड़का रहता था। अरे रामू नाम का लड़का था जो खेती से गुजर चलाता था। में सुंदर लगता था, आदत का भोला वाला था। था चेहरा खिला चंद्रमा सा, चितवन को सबसे घर में कब बुला प्यारे थे, मैया थी प्राण न प्यारी थी। अरे कैसे प्यार हुआ सीता से, अरे बात बताता हूँ। अरे प्रेम के पीछे कष्ट से वही सभा बीच दर्शाता हूँ। क्या गति होती है प्रेमी की, जलपान तलक छूट जाता है। अरे रात को नींद नहीं आती, उन्हें समझ कछु नहीं आता है। साथियों, एक गांव में एक रामू नाम का लड़का रहता था जो खेती करके अपने जीवन का यापन करता था। उसी गांव में, उसी मोहल्ला में उसके एक सीता नाम की लड़की थी। देखने में बड़ा सुंदर थी। एक दिन की बात है, जो रामू जो था वो घर से घूमने के लिए घर के बाहर गया है, तो सीता की जब नजर उस पे पड़ी है, जब सीता की नजर पड़ी तब अरे एक दिन की बात के रामू बाहर घूमे रहो, के रामू अरे बाहर घूमे रहो। और नजर पड़ी जब बिटिया की, चेहरा तो मलिन भो।
हिमांशु, जब सीता ने रामू को देखा, रामू की सुंदरता को देख के सीता उसके प्रेम जाल में फंस गई। और इधर जब रामू ने देखा तब ललिए सोच रही रखाड़ी, तोले नजर घूमी गई बेटा की, नजर घूमी गई रामू की, देखी बिटिया प्यारी नजर के तीर चलाए, और घायल दोनों भय के सम्मुख रह गए ठाड़े हैं। जब रामू ने सीता को देखा, सीता ने रामू को देखा, ऐसा ही नहीं श्रोता बंधु, जिस समय लड़का और लड़की ने एक दूसरे को देखा है तो दोनों को प्यार हो गया, लेकिन अपने प्यार का इजहार नहीं कर सके भैया हिमांशु। जब प्यार का इजहार नहीं कर सके, दोनों अपने अपने घर चले आए। रामू अपने घर चला आया, लेकिन उसे ये चिंता हो गई कि किस तरीका से वो लड़की हमें मिले, कैसे मिले। अब बिल्कुल चैन नहीं। अरे तीर लाए जाके मन में, तीर लाए जाके मन में, कैसे मिले वो सुख मारे। जब प्रेम की बीमारी बहुत बुरी है, उमर को नींद ना आवे, लली की याद तो तड़पावे, लगी अभिलाषा मन में, कैसे मिले वो
श्रोता बंधु, अब उस लड़का को चैन नहीं है हिमांशु भैया कि किस तरीका से वो लड़की हमें मिले, लेकिन लड़की को भी घर पे चैन नहीं पड़ रहा है। धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ है तो उनके गांव में एक मेला लगा। मेला जब मेला लगो तो बिटिया ने सोची अब जब मेला में तो वो लड़का हमें जरूर ही मिलेगा। जब हकीकत उसने जानी कि मेला लगेगा गांव में तो बड़ा खुश हुई। अरे सुनी हकीकत मेला की और तब बिटिया गई मुस्काई रे। और आता जोड़ के मैया से जन मन की बात बताई रे। ए मेला लगो है बीच गाँव में बीजो मात पठाई रे। अरे लेके आ क्या मैया से तब बिटिया चली रसाई रे। माँ से आज्ञा देने के बाद वो लड़की चली है तो उसने देखा कि रास्ता में वही लड़का खड़ा है। अब तो दिल में प्रसन्नता जाग गई और इशारा दे करके और के सारो बिटिया ने तब संग में लो बुलाई रे। और जाए पहुंची गए मेला में तब कई तुरंत समझाई रे। अरे जो न ऐसी करो तो मैं तो मरूं जहर सखाई रे। श्रोता बंधु, उस लड़की ने उस लड़का से अपने प्यार का इजहार किया है और कहा है अगर तुम हमें नहीं मिलोगे तो हम इस जिंदगी में जीना नहीं चाहते, हम तुम्हारे बगैर मर जाए। तो लड़का बोला मरे मत जाओ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम ही प्यार करती हो। लेकिन एक बात, क्या? अरे सीता की बात सुने राम ने जवाब दियो, पहले अपने बारे में इतना बताए दियो। माता पिता क्या मानेंगे, कैसे अपनाऊंगा अपने दिल के बीच तुम्हें कैसे बसाऊंगा। देखो सीता, हम तुमसे प्यार तो करते, क्या हमारे माता पिता इस बात को मान? माता पिता क्या मानेंगे, कैसे अपनाऊंगा अपने दिल के बीच तुम्हें कैसे बसाऊंगा। और एक बात सुनो, जो न हमको मिल पाई कैसे जी पाऊंगा, जहर खा करके मैं अपने प्राण गंवाऊंगा। हिमांशु, अरे नैनन की
बंधु, उस लड़का ने जब लड़की से कहा कि हमारे माता पिता इस बात को मान जाएंगे, लड़की बोली है मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। फिर लड़का और लड़की घर पे चले आए हैं। धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ तो सीता के जो पिता थे उन्होंने देखा कि हमारी बिटिया तो अब जवान है, शादी के लायक है, तो उन्होंने अपनी बेटी का विवाह तय कर दिया। जब बेटी का विवाह तय कर दिया, अब जब सीता को पता चली कि अब तो शादी तय हो चुकी, तो रामू को हाथ पकड़ के बोली है भैया हिमांशु, क्या बोली? अरे अब आए तुमको मिल सके अरे हितकारी, मेरो बबुल बनो दीवार जी। और एक बात सुनो, तुम हमारी चिंता छोड़ दो और तुम अपनी दूसरी शादी कर लेना। अरे नारे के संग में तुम रहो अरे मेरे प्यारे, नारे के संग में तुम रहो अरे मेरे प्यारे, तेरी किस्मत में तुम आए जी। उस लड़की ने कहा है रामू से कि हमारे पिता ने अब हमारी शादी तय कर दी है, अब हम और तुम नहीं मिल सकेंगे, तुम अपनी शादी कर लेना। शादी करने के बाद जो तुम्हारे घर में स्त्री आए उससे तुम प्यार करना। श्रोता बंधु, रामू ने कहा है सीता कोई बात नहीं है, लेकिन हमने तुम्हें अपने दिल के बीच बसाया तो तुम हमेशा हमारे दिल में रहोगी। श्रोता बंधुओं, समय पाने के उपरांत सीता का विवाह जो उसके पिता ने तय किया था उस जगह पर हो गया। जब शादी हो गई, लेकिन शादी होने के बाद जब वो लड़की अपनी ससुराल में पहुंची है हिमांशु, जब ससुराल में पहुंची तब अरे पहुंच गई ससुराल जब भी, और बिटिया देखो बोली वाली,
दुखी भई जाए राम याद फिर आता है। ऐसा ही नहीं भैया आगे धन दौलत सब ही बेच गई, बिटिया का ख्याल न करता है, समझाती है जब ही सीता डंडों की मार लगाता है। श्रोता बंधु, जो सीता का विवाह होकर के जिस लड़का के साथ में गया था वो शराब पीता है, जुआ खेलता है, पत्नी अगर उसे समझाती है तो डंडों की मार भी लगाता है। बड़ा दुखी है, सोच रही है परमेश्वर इस जिंदगी से तो अच्छा हमारी मौत हो जाए, जिससे हमने प्रेम किया वो तो हमें मिला नहीं। धीरे 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 जब समय व्यतीत हुआ, थोड़े समय के बाद जब वो लड़की घर पे लौट के वापस आई है, जब घर पे वापस आई तब अरे थोड़े दिन के बाद रे जवलली लौट घर आई। मन में गौ मोसक आई, महाराज लली की सूरत देखी है और देख के सूरत रामू की बिटिया फिर रोई गई है। भैया प्रेम बुरी बीमारी जैयारी समझ नहीं आई, भैया प्रेम बुरी बीमारी जैयारी समझ नहीं आई। श्रोता बंधु, जिस समय वो लड़की लौट करके घर पे आई है और जब उस लड़का ने उस लड़की की सूरत को देखा तो रामू ने पूछा, सीता क्या बात है, अब तो तुम्हारा चेहरा दिन प्रतिदिन मलिन होता चला जा रहा है। तो सीता ने अपने दिल की बात उस रामू को बताई, कहा मैं तुमसे अब भी उतना प्यार करती हूँ जितना मैं पहले तुमसे करती थी कुलदीप। तो जब उस लड़की ने कहा तो रामू बोला, सीता तो ऐसा करो हम और तुम चलो भाग चलते, और जब हम तुम भाग चलेंगे तो ये घर वाले हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। सीता बोली, हमें भी ऐसा लगता है। देखिए वारे प्रेम, शादी होने के बाद भी उस लड़की ने अपने पति को छोड़ दिया उस प्रेमी के साथ में। जब गांव वालों के इस बात का पता चला है, अरे गांव वाले न को पता पर पाई,